नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शरद कौरव और आप देख रहे हैं गेट इन्फो। आज का सफ़र हमारा उस हिस्टोरिकल प्लेस की ओर बढ़ने जा रहा है जिसे इस देश के, इस क्षेत्र के और इस जिले के लोगों ने अभी तक संजो कर रखा है। पारस मणि और पारस पत्थर से जाना जाने वाला वह किला जिसे महाराजा संग्राम शाह ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था, जिसे अंग्रेजों ने अपनी तोपों के गोलों से उड़वा दिया, इसलिए उड़वा दिया जिससे मराठा साम्राज्य इस पर फिर से आधिपत्य ना कर सके। इस किला की इस विरासत को देखने हम जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं इस महान विरासत को देखने के लिए, इसकी महत्ता को जानने के लिए, इसकी ज्योतिषी और धार्मिक दृष्टिकोण से इसकी बात करने के लिए और इस किले के महान दृश्यों को देखने के लिए। चलिए चलते हैं महाराजा संग्राम शाह की इस विरासत को देखने चौगान किला। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पहुंच गए हैं चौरागढ़ का किला, वही किला जो संग्राम शाह ने 15वीं शताब्दी में बनाया था। गाड़ी से हमारी जो 2 व्हीलर से यात्रा थी वो यहीं तक थी। इसके पश्चात हम इस पहाड़ को चढ़ेंगे। गाड़ी को यहीं पर खड़ा कर दिया है। तो ये आप साइन बोर्ड है चौगान किले तक जाने का, क्या दूरी है इसमें लिखा है संरक्षित स्मारक चौगान का किला, दूरी मार्ग 2 किलोमीटर। तो इसके पश्चात हमें ये जो पहाड़ है 2 किलोमीटर इसे चढ़ना होगा। तत्पश्चात हम आपको इस स्मारक तक ले जाएंगे, उस दृश्य तक ले जाएंगे, उस बेहंगम दृश्य तक ले जाएंगे जो प्राकृतिक सौंदर्य के बीचों बीच बसा हुआ है। तो चलिए आगे की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो ये है चौगान किला अर्थात चौरागढ़ का किला, और इस चौरागढ़ के किले का ये है मुख्य द्वार जो आप देख सकते हैं। शिवम जी हमारे सहायक हैं, इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट्री को तैयार करने के लिए। तो ये मुख्य द्वार है, यहाँ से आप देख सकते हैं सीढ़ियां भी हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पुराने समय में जब सीमेंट नहीं होता था, जब हमारे पास लोहा रॉड नहीं होते थे, ऐसे कई प्रकार के पदार्थ नहीं होते थे, उस समय इस प्रकार की नक्काशी करना काफी ज्यादा कठिन था। कहा जाए तो ये किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा कि आप नक्काशी कैसे करते हैं ना कैसे करेंगे। पहले समय में इतनी सफाई से नक्काशी करना बिना पढ़े लिखे और उन औजारों का अभी तक होना असंभव हो चला है। कारण है हमने उन चीजों को संजो कर नहीं रखा, और वही आज हमारी आदत बन गई है कि हम किसी चीज को संजो कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। यह है पुरातत्व विभाग का बोर्ड जिसमें लिखा हुआ है कि कोई भी इस स्मारक को या फिर इस धरोहर को नष्ट करता है, क्षतिग्रस्त करता है तो 10,000 से ज्यादा जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है। तो ये लगा तो दिया है बोर्ड, अब आगे क्या प्रक्रिया हुई है हम ये आगे जाकर देखेंगे कि कितना काम हुआ है चौरागढ़ के किले में और क्या आगे का हमारा रास्ता है। चलिए चलते हैं आगे का रास्ता। भारत में अनेकों रहस्य भरे पड़े हैं।
उन्हीं रहस्यों में शुमार है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का चौगान किला। इतिहास में इसे चौरागढ़ का किला के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय लोग इसे चौगान का किला कहते हैं। जितनी रहस्यमयी किला की कलाकृतियां हैं, उससे कई ज़्यादा रहस्यमयी किले का तालाब है। सैकड़ों फीट ऊंचाई पर बने इस तालाब का पानी भीषण गर्मी में भी लबालब रहता है। सदियों प्राचीन इस तालाब को लेकर अनेकों किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इस तालाब में स्वयं मां नर्मदा प्रकट हो गई थीं। राजा को मिले वरदान के कारण इस तालाब का पानी कभी नहीं सूखता। आज भी बड़ी संख्या में लोग चौगान के समीप सुकून के पल बिताने आते हैं। 18वीं सदी में यहाँ के राजा प्रेम नारायण थे। प्रेम नारायण माँ दुर्गा और माँ नर्मदा के अनन्य भक्त थे। इस विषय पर अनेकों इतिहासकारों के अतिरिक्त चौगान के एक महात्मा ने अपनी मुजवानी बताई। कहा जाता है जब कोई बड़ी महान विरासत या बड़ी सभ्यता होती है, उसे संजोकर या तो प्रशासन को रखना चाहिए, लेकिन जब प्रशासन उसे संजोकर नहीं रखता तो बड़े बड़े पुरोहित, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े महात्मा इतनी बड़ी विरासतों को संभाल कर रखते हैं। आज हमारे साथ चौरागढ़ इस महान सभ्यता के इस धरोहर को संभालने वाले, इस धरोहर को संजोकर रखने वाले, रख रखाव करने वाले एक महात्मा हमारे बीच मौजूद हैं। आज हम उनसे इस महान धरोहर की चर्चा करेंगे और उनके मुखारबिंद से जानेंगे कि चौगान की लीला क्या है, मां नर्मदा, मां दुर्गा का यहाँ पर क्या अस्तित्व, क्या उनकी लीला रही, क्या रचना रही। इनके सभी दृश्यों के बारे में, इन विहंगम दृश्यों के बारे में उनके मुखारबिंद से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। आइए जानते हैं महात्मा जी से जो भी चौगान किले की, जो भी चौरागढ़ की चर्चाएं हैं। तो महात्मा जी, सबसे पहले हम यही पूछेंगे कि चौरागढ़ जो इतिहास है इसका क्या रहा, क्या यहाँ की लीला है? तो पहले तो जाके पूर्वज तो जैसे जो मदन साय, संग्राम साय, जो विनय के वंशज के जो प्रेम नारायण जी नारायण, दुर्गा ऐसा बताते कि जो दुर्गावती के ही पुत्र जी दीन नारायण, जिन्हें दीन नारायण भी कहते थे और प्रेम नारायण भी जिन्हीं का नाम जी। और विनय की जो बावनगढ़ में राजधानी है, हाँ जी, तो जब किले के लाने पहले तो माड़ोगढ़ के लाने जीत के संग्राम साय न जाए 1200 सदी में समारोह जी। बाकी बाद में जो शाहजहां से युद्ध हुआ, दुर्गावती बलिदान हो गई, तो फिर अकेले जो प्रेम नारायण बचे जी। फिर जिनने नर्मदा जी की ऐसी तपस्या करी जी, इनकी तपस्या से फिर नर्मदा जी इनसे बोली कि तुम रोज रोज आते हो, हमेशा हैरान होते हो जी, अब हमें तुम्हारे ठाव पे आ जाए जी। तो फिर भी बोले राजा साहब को हम कैसे जाने कि तुम आ गए? तो बताते कि जिनने अपना जो कमंडल तो तुमा को और जो डंडा था जी, वो नर्मदा जी में छोड़ के आया। और वो नर्मदा जी से इतने नहीं आए, वो तालाब में इनके लाने वो मिल गए। तब से इनको जो जल भी नर्मदा जी है को जब से जल घटता भी नहीं। तो दोस्तों, हमारा सफर यहाँ से प्रारंभ हो रहा है और प्रकाश जी हमें पूरा विजिट कराएंगे। किले का चारों तरफ का दृश्य, हमें विहंगम दृश्य दिखाएंगे। तो इस सफर में आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं चौरागढ़ अर्थात चौगान किले के पूरे दृश्य का वर्णन और उन दृश्यों को आपके समक्ष रखने के लिए। चलिए चलते हैं। यदि इतिहास की बात की जाए तो चौरागढ़ की स्थापना गौड़ वंश के प्रसिद्ध शासक संग्राम शाह ने पावनगढ़ स्थापित कर किले का निर्माण कराया था। संग्राम शाह के पश्चात उनके उत्तराधिकारियों में से एक दलपति शाह ने 7 वर्ष शांति पूर्वक शासन किया। तत्पश्चात उनकी वीरांगना रानी दुर्गावती ने राज्य संभाला और वीरता पूर्वक 16 वर्ष शासन किया। 1564 में रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हो गईं। 18वीं शताब्दी में चौगान की बागडोर राजा प्रेम नारायण ने संभाली।
प्रकृति की बेजोड़ व अनुपम कलाकृति, मनोरम वादियाँ, पर्वत श्रृंखलाएं व घने जंगलों के बीच चौगान किले की काफ़ी समय से एक किंवदंती चर्चित है कि यहाँ के तालाब में पारस का पत्थर है। अंग्रेजों ने इसे ढूंढने के लिए हाथी की सहायता ली थी। जिस चैन से हाथी को बांधा गया था तब पारस मणि तो नहीं मिली, पर चैन की 2 कड़ियां सोने की हो गई थी। मणि को ढूंढने के लिए अंग्रेजों ने किले के प्रत्येक अंश को ध्वस्त कर दिया और बाद में मराठा फिर से आधिपत्य ना कर सके, इस हेतु अंग्रेजों ने पूरे किले को ध्वस्त कर दिया। तोपों की सहायता से पूरे किले को जर्जर कर दिया गया। वर्तमान में किले के कुछ हिस्सों को हमने कुछ इस प्रकार दर्शाने का प्रयास किया है। ये बील का सीमेंट है। उस समय सीमेंट नहीं हुआ करता था, तो बील, गुड़, इन सब से वो गारा तैयार किया जाता था, सीमेंट तैयार किया जाता था उस समय का। उससे ये जोड़ किया जाता था। अभी जैसे हम प्लास्टर करते हैं, पीओपी करते हैं, उसी प्रकार इस प्रकार के पदार्थों का उपयोग करके और सीमेंट बनाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, नक्काशी देख सकते हैं, जुड़ाव देख सकते हैं, अभी भी नहीं खिसले। बल्कि अभी हमारे देश में कहीं भी 2 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए तो घर गिर जाते हैं। ऊपर चलते हैं, आइए। इतना पुराना महल 15वीं शताब्दी का, और अभी भी हम देखिए जीना चढ़ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि अभी भी महल में काफी ज्यादा ताकत है। वही इतनी लंबी शताब्दी गुजर गई, उसके बावजूद आप पेंट देखिए, पेंट जो है अभी भी जस के तस है। तो पेंट भी है, सीमेंट भी है, सब कुछ है। नक्काशी देखिए पत्थर की। हम कुछ ही ग्राम का सीमेंट उठा नहीं सकते, हम कुछ ही ग्राम का ईंट नहीं उठा सकते। यहाँ इतने बड़े पत्थरों से, कला और क्रिया से इस प्रकार के जुड़ाव देखिए। ये कोई सीमेंट नहीं है, ये पत्थर है। इस पत्थर को आप देख सकते हैं, यहाँ भी जॉइंट है, यहाँ भी जॉइंट है, लेकिन बंधाव देखिए आप, गिर नहीं सकता पत्थर, अभी भी जस के तस पड़ा हुआ। ये बाउंड्री वॉल है। जैसे हमारे घर की बाउंड्री वॉल होती है, उसी प्रकार इस प्रकार की बाउंड्री वॉल मतलब बांधा जाता है। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति जो होती है, इनका जितना क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र को इस प्रकार से दीवार बनाकर बांध दिया जाता है। ये सतपुड़ा पहाड़ की चोटी है और इस बेहंगम दृश्य को आप देख सकते हैं। गहराई देखिए, कोई गिर जाए तो कभी मिल ना पाए। ये जो है साइंटिफिकली अनुमानित गहराई यदि कहा जाए तो इसकी 3000 फीट आंकी गई है। और हम जिस स्थान पर खड़े हैं वो है चौरागढ़ का जो बाउंड्री वॉल होता है, जो उसका दायरा होता है, उस पर अभी हम खड़े हुए हैं। जिस जगह पे हम विजिट कर रहे हैं उसी जगह के नीचे, कहा जाए तो पहाड़ के अंदर पूरा महल बना हुआ है। यहाँ के जो पुराने लगभग 20-30, 40-40 साल पुराने लोग जो हैं, जो परमानेंट यहाँ पर रहते हैं, वे हमें बता रहे हैं कि हम ऊपरी दृश्य देखते हैं, लेकिन कुछ दृश्य कहा जाए तो पूरी की पूरी नगरी नीचे भी बसी हुई है।
तो दोस्तों जिस जगह पर हम खड़े हैं ये है बाउंड्री वॉल चौरागढ़ किले की। और ये जो आपको दिख रहे हैं ये होल, ये कोई साधारण होल नहीं है, ये बनाए गए हैं कृत्रिम तरीके से। क्योंकि जब दुश्मन सेना जब आती थी या आक्रमण करती थी तो ये जो बड़ा होल आपको दिख रहा है यहाँ से तोपों के जरिए गोले दागे जाते थे। और ये छोटे छोटे जो होल दिख रहे हैं बंदूकों के जरिए बंदूकें चलाई जाती थी और लगातार दुश्मन सेना पर यहीं से प्रहार किया जाता था। यानी किले की जो चारों तरफ से जो दीवार है उन दीवार में इस प्रकार की नक्काशी है, इस प्रकार की तकनीकी का उपयोग किया गया है। तो यहाँ से तोपें चलाई जाती थी दुश्मन सेना पर और किले की बाउंड्री वॉल से पूरे किले को संरक्षित किया जाता था, रक्षा। चलिए आगे और भी चीजें हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हमारा कारवा आगे बढ़ता जा रहा है अनेकों अनदेखे ऐसे रहस्य और ऐसी अनुभूतियां हमें होती जा रही हैं जो हमने अभी तक नहीं देखी। ये जो है आप देख रहे हैं, लोगों को लगेगा ये प्राकृतिक होल हैं पत्थर के अंदर, लेकिन ये वास्तव में उखरी हैं। मुंदली भाषाओं में और अन्य प्रचलित भाषाओं में उखरी कहा जाता है जब हम किसी अनाज को कूटते हैं और उस कूटने वाले अनाज को जिस स्थान पर जिस गड्ढे में डाला जाता है उसे उखरी बोला जाता है। और ये उखरियां हैं, एक नहीं अनेकों, लगभग 50-60 से समथिंग यहाँ पर बहुत सारी पत्थर में नक्काशी के द्वारा ये तैयार हैं। इन्हीं में अनाजों को, दालों को, मसालों को कूटकर उनका मिश्रण तैयार किया जाता था, या फिर औषधीय कार्यों में भी हो सकता है, औषधीय कार्यों में भी इनका उपयोग होता हो। तो प्रकाश जी हमारे साथ हैं, आगे भी बहुत सी चीजें हमें बताते जाएंगे। अब जिस जगह पर हम जा रहे हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये है हाथी दरवाजा। नीचे से यहाँ पर कहा जाए तो एक द्वार होता है और इस दरवाजे से भी प्रवेश पाया जा सकता था। पत्थरों पर आप स्मृतियां देख सकते हैं, दृश्य देख सकते हैं, नक्काशी देख सकते हैं। हो सकता है ये हनुमान जी की नक्काशी हो या प्रतिमा बनाई गई हो। तो जब हाथी दरवाजा है तो कहा जा सकता है गजानन जिनका स्वरूप है, तो उसी प्रकार से गजानन की तरफ बड़ा दरवाजा ये तैयार किया। प्रशासन की अनदेखी के कारण कई 100 साल पुराने इस किले को लोगों ने क्षति पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आवश्यकता है तो इस धरोहर को बचा कर रखने की, आवश्यकता है तो नई युवा पीढ़ी को इस विरासत के बारे में बताने की। चलिए हम इस विरासत को बचाने का प्रयास करते हैं। तो ये भी एक बैठक है जहां महाराजा बैठक किया करते थे। महल लगभग सभी जर्जर हो चुके हैं, सभी ढह चुके हैं, लेकिन कहा जाए तो अभी भी विरासती बहुत सी चीजें हैं। अभी भी आप दीवार में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब ईंट नहीं हुआ करती थी, जब कृत्रिम जो हम बनाते हैं, इस प्रकार से देखिए आप, कहाँ सीमेंट था, क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी पत्थरों का इस प्रकार से ढांचा तैयार कर दिया। ऊपर तक दीवार है, 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल, 4-4 मंजिल, फ्लोर वाई फ्लोर बना दी जाती थी। पूरी कंस्ट्रक्शन कितना वीआईपी होता था। ना पिलर है, ना रोड है, ना ईंट है, ना सीमेंट है, ना ही कोई अन्य आजकल के हिसाब से कृत्रिम पदार्थ हैं, लेकिन फिर भी पत्थर की नक्काशी, पत्थर का जुड़ाव, गारा जो सीमेंट के उपयोग में जो बील और गुड़ से तैयार किया जाता है, ऊपर तक देखिए आप देख सकते हैं। आज के समय में यदि इंसान इस प्रकार से पत्थर से तैयार करेगा बिना सीमेंट के, तो क्या तैयार हो पाएगा? यदि हम बील भी दे देते हैं और बील का तैयार करके भी दे देते हैं पदार्थ, एक तो हो नहीं सकता उस समय का, लेकिन हो भी जाता है, तो ये इस प्रकार की नक्काशी करना असंभव काम है। और आपको दिखाएं तो आप सपाट देख सकते हैं दीवार को, कितनी ऊंचाई तक ले गए हैं बिना पिलर के, और इतनी सफाई। ये प्लास्टर आपको लग रहा होगा, पास आ जाइए, आप देख सकते हैं ये प्लास्टर, ये कोई सीमेंट नहीं है, ये सीमेंट नहीं है, ये भी बील का और जो गुड़ होता है उसका प्लास्टर तैयार, देख सकते हैं। तो क्या कुछ नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, इतना बड़ा वीआईपी कंस्ट्रक्शन है, उसके बाद भी हम अनदेखा कर देते हैं। तो और भी चीजें हैं, बढ़ते हैं और आगे।
दोस्तों ये था हमारा आज का सफर। चौरागढ़ की महत्ता, चौरागढ़ के धार्मिक आस्थाएं और चौरागढ़ का इतिहास, ये सब हमने जाना। हमारे साथ विजिटर भी मौजूद थे। हमारा सहयोग करने के लिए शिवम कौरव जी का हमें सहयोग प्राप्त हुआ और इसमें हमने पूरा चौरागढ़ का किला घूमा। जो भी चौरागढ़ के किले की मुख्य बातें थी हमने कही। तत्पश्चात अब हमारा यह सफर समाप्त होता है। कहना यही है कि पुरातत्व विभाग के संरक्षण में ये चौरागढ़ का किला है, लेकिन अब यह धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया है। जब देश में नास्तिकता हावी हो जाती है, जब धार्मिक स्थलों पर या पुरातात्विक स्थलों पर या फिर विरासती या ऐतिहासिक इमारतों पर जब सरकार का या फिर प्रशासन का तवज्जो नहीं रहता या प्रशासन कार्य नहीं करती, तो लोग उसे धार्मिक आस्था का केंद्र बनाकर उसका संरक्षण करते हैं। आशा है कि हिंदुस्तान की सरकार और पुरातत्व विभाग इस बड़ी विरासत को संजोकर रखने में इस क्षेत्र के लोगों का सहयोग करेगा। यहाँ के लोग बड़े साहसी और बड़े प्रेम वाले हैं। नरसिंहपुर की इस वसुंधरा को हम नमन करते हैं। आप सभी ने इस सफर में हमारा सहयोग किया और पूरा सफर देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का सफर ऐतिहासिक यदि होगा तो जरूर आपके सहयोग से हो पाएगा। इसमें भी आपका सहयोग अनिवार्य है। चैनल सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और देखते रहिए गेट इन्फो।